ताली की सेवा करते ललिता से कही मोहन को तुरंत बुलाया शाम चूड़ी में छिपे आया मोहन भाभी का जिसे बनाया शाम चूड़ी में चले आया अरे के पास आए तो राधा जी क्या बोलती है चूड़ी हरी चूड़ी लाल लगी बहनो चूड़ी हरी लगी बहनो चूड़ी लाल लगी बहनो चूड़ी हरी लगी बहनो चूड़ी लाल लगी बहनो चूड़ी हरी लगी बहनो मुझे श्याम रंग आया श्याम चूड़ी में चले आया मन भारी का ऐसे बनाया श्याम चूड़ी में चले आया चूड़ी ले लो चूड़ी चूड़ी लाल लगी बहनो चूड़ी हरी लगी बहनो चूड़ी लाल लगी बहनो चूड़ी हरी लगी बहनो मुझे श्याम रंग आया श्याम चूड़ी में चले आया और चलिया का कैसे बनाया श्याम चूड़ी में चले आया अरे
तुम हो चलिया बड़े धीरे से, ओ धीरे से, धीरे से हाथ छुड़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले बाकी लाल की, राधा रानी सरकार की। अरे जयकारा जरूर से लगाओ भैया। बोलिए बाकी लाल की, राधा रानी सरकार की, सब कुछ व्यासी महाराज की। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सतसंगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतो मोहमदान्धकारं नासंविधाय हि तदो जयते विवेका। इस प्रकार भगवान इन सब रानियों का अनुरोध पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक रूप धर के 16,108 रानियों के साथ में गृहस्थ जीवन जीते। परीक्षित उन 16,108 रानियों से हर रानी से कन्हैया के 10 पुत्र हुए और एक पुत्री। अब अंदाज लगा लो महाराज, वो जिला नहीं पूरा प्रदेश ही बन गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। यानी अगर द्वारकाधीश चुनाव लड़े तो आज के प्रधानमंत्री पक्के घर ही घर। आगे परीक्षित भगवान का एक भक्त हुआ जो बड़ा अटपटा था, जिसका नाम था पौंड्रक। वो पौंड्रक जो था वो भगवान से द्वेष करता कि भगवान द्वारकाधीश की महिमा पूरे पृथ्वी में है, सब लोग उनकी पूजन करते हैं महाराज, आरती करते हैं, जय जगदीश हरे। तो पौंड्रक भगवान से इतनी ईर्ष्या रखता, लेकिन उस ईर्ष्या के कारण उसने अपना पूरा स्वरूप भगवान से द्वारकाधीश के जैसे बना लिया। जैसे द्वारकाधीश के पास में सुदर्शन चक्र है, उसने भी महाराज एक मोटर जैसे हम गणेश जी के समय लगाते ना, वैसे ही एक मोटर खरीद करके महाराज चक्र लगा लिया। भगवान वैजंती माला पहनते, वो वैजंती माला उसने बनवा ली एक आर्टिफिशियल। भगवान के पास में मुरली भी रहती तो मुरली बनवा ली। पूरा महाराज पौंड्रक जो है भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। और काशी देश के महाराज राजा थे, उन्होंने उनको समझाया कि द्वारकाधीश जैसे अगर पूजना है तो उनके जैसे आपके जय जयकार करने वाले साथी भी। आज पौंड्रक महाराज पूरे राज्य में ढिंढोरा पड़वा दिया कि अब द्वारकाधीश की कोई महिमा नहीं आए। अब सब कहेंगे जय पौंड्रक देवा, अब कोई जय जगदीश हरे नहीं करेगा। कन्हैया को पता चला कि बहरूपिया पूरा आपका रूप रखी महाराज अपनी जय जयकार करा रहा है, तो भगवान उस भक्त का, उस पौंड्रक का दर्शन करने उसके राज्य पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ, अंत तो गत्वा महाराज पौंड्रक का भगवान ने वध किया और उसमें से पौंड्रक के दिव्य तेज देह से महाराज एक तेज निकला जो भगवान के हृदय में समाहित हो गया। परीक्षित ने पूछा कि पौंड्रक महाराज भगवान से शत्रुता करता था, अपनी जय जयकार कराने लगा भगवान के बदले, तब भी भगवान ने उसका वध किया और उसका तेज निकल करके अपने हृदय में समाहित कर लिया। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि पौंड्रक का लक्ष्य गलत था, लेकिन भगवान को वो इतना मन चिंतन कर लिया कि उसने पूरा स्वरूप भगवान का धारण कर लिया। तो भगवान ने उसका वध तो किया, लेकिन उसे सारूप मुक्ति दे दी। भगवान अपने भक्त को 3 मुक्ति प्रदान करते हैं, सायुज्य, सारूप और सालोक। सायुज्य मुक्ति महाराज, सायुज्य मुक्ति में भगवान सायुज्य मतलब पास में, अपने पास में गोलोक में उस भक्त को रखते हैं जिसको सायुज्य मुक्ति प्रदान की। दूसरा सालोक मुक्ति,
जो भक्त महाराज भगवान इसको सालों की मुक्ति देते हैं उसे अपने गोलोक में निवास प्रदान करते हैं। तीसरा महाराज सारूप मुक्ति। कुछ ऐसे भक्त हुए जिसमें से ये पौंड्रक था जो भगवान का चिंतन करते करते भगवान का ही स्वरूप धारण कर लिया। उसकी निष्ठा और उसकी स्वरूप को देख करके भगवान ने उसे सारूप यानी अपना स्वरूप प्रदान कर दिया और गोलोक दे दिया। परीक्षित ये 3 प्रकार की मुक्ति भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, सायुज्य, सारूप और सालोक। आगे परीक्षित भगवान इस प्रकार पौंड्रक का उद्धार किया, सारूप मुक्ति दी। आगे चलकर के महाराज अर्जुन और भीम को और खुद द्वारकाधीश ब्राह्मण का वेश बनाकर के महाराज जरासंध के पापों का घड़ा भर गया था, उसे भीम के द्वारा वध कराने के उद्देश्य से जरासंध के पास में पहुंचे। जरासंध ने उन ब्राह्मण का खूब सत्कार किया, पूछा कि आपको दान में क्या दिया जाए। तो महाराज आज कन्हैया जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, उन्होंने बोला कि हमारे 3 में से महाराज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने बोला कि आप लोग ब्राह्मण के वेश में महाराज कोई और हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की बात नहीं करता। आप अपना स्वरूप बताएं कि आप कौन हैं, और रही बात युद्ध की तो हम आप तीनों में से किसी एक से युद्ध जरूर करेंगे। अब आप अपना स्वरूप बताएं कि आप ब्राह्मण के वेश में कौन हो। आज जरासंध ने जैसे ही पूछा तो द्वारकाधीश कहते हैं कि ये अर्जुन है, और जो हट्टे कट्टे आपको दिख रहे हैं ये कुंती पुत्र भीम है। और जरासंध ने पूछा इनका जो परिचय दे दिया आप कौन हो, तो जरा भगवान कन्हैया ने बोला कि मैं वही मुरली वाला द्वारकाधीश हूँ जो मथुरा में तुम 17 बार जिनसे हारा था, और 18वीं बार भी महाराज तुझे हरा था, लेकिन तू ब्राह्मणों को आगे करके आया तो मुझे भागना पड़ा। जरासंध ने कहा कि अच्छा कन्हैया वहां पे तू बच गया था, लेकिन आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कन्हैया मन में कहते हैं कि छोड़ेगा तू नहीं कि मैं नहीं, अभी पता चल जाएगा। जरासंध ने बोला कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे लायक नहीं है। और कन्हैया मैं तुझसे युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि तू युद्ध से भागने वाला है, यहीं पर अगर 2-4 फटके पड़ेंगे भाग दिया तो। अब किसकी बारी? भीम की। मैं ये हमारे बराबर का है तो हम भीम से युद्ध करेंगे। यहाँ पे भी हमारे बीच में महाराज वो भीम तो नहीं, लेकिन छोटे भीम जरूर बैठे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भीम के साथ में महाराज भयंकर युद्ध हुआ। बार बार भीम उन्हें बीच से जरासंध को चीर देते, लेकिन वो फिर से जुड़ जाते। महाराज 27 दिन तक महाराज उनके साथ में भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन जैसे ही प्रारंभ होने वाला था कि कन्हैया ने एक तिनके को उठाकर के महाराज उसे बीच से चीरा और अलग अलग विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम समझ गए आज जरासंध को महाराज एक मुष्टिका का प्रहार करके जमीन पर पटका और उसे उठाया और उसको महाराज बीच से चीर करके अलग विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, और आज जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आगे एक बार हस्तिनापुर में महाराज महाभारत इत्यादि होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ रखा। इस यज्ञ में महाराज विशेष निमंत्रण द्वारकाधीश के द्वारका में पहुंचाया, द्वारकाधीश के पास में, और उन्हें निमंत्रण भेजा कि सर्वप्रथम आपको आगमन और आपको आना है। भगवान श्री द्वारकाधीश पहुंचे। वहां पर मेरे द्वारकाधीश ब्राह्मणों की चप्पलों की सेवा करते। उस यज्ञ में महाराज पूजन यजन इत्यादि प्रारंभ हो गया। मन सभा बैठी कि सर्वप्रथम पूजन किसका किया जाए। युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडवों के जो आराध्य हैं वो है भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र भगवान। तो उन्होंने बोला कि ये यज्ञ के यजमान हम हैं और सर्वप्रथम पूजा का अगर कोई अधिकारी है, योग्य है, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका ही पूजन सर्वप्रथम किया जाए। सब तो मान गए, लेकिन भगवान का एक शत्रु था उसी सभा में, शिशुपाल, उसको सहन नहीं हुई। अब सहन इसलिए भी नहीं हुई, जिनका विवाह उनके साथ में फिक्स था उसको तो जी हरण करके पहले ही ले गए।
रुक्मणी मैया कछु तो द्वेष महाराज को। तो आज शिशुपाल ने जैसे ही पता चला कि सर्वप्रथम पूजा कृष्ण की होगी तो शिशुपाल अपनी गद्दी से उठ गया और महाराज खरी खोटी आज सभा में द्वारकाधीश को सुनाने लगा कि ये इसकी पूजा सर्वप्रथम, ये तो ग्वालिया है, गंवार है। जरासंध जैसे योद्धाओं से युद्ध भूमि से भाग के महाराज समुद्र में द्वारका नगरी बसा ली, ये तो रणछोर है, माखन चोर है। ऐसे ग्वालिया का सर्वप्रथम पूजन नहीं होगा। ऐसे महाराज देखते देखते उस शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को 100 गालियां दी। जैसे ही 101 गाली देना प्रारंभ करने वाला ही था, मुंह खोला तो आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और आदेश दिया कि इसका सर धड़ से अलग कर दो। महाराज सुदर्शन चक्र गया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल के शरीर से प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और शिशुपाल के तेज से दिव्य तेज निकला और वो कन्हैया के चरणों में समाहित हो गया। परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी, भगवान ने का सबसे बड़ा शत्रु शिशुपाल, इतनी घड़ी घोटी महाराज 100 गालियां उसने सुनाई, लेकिन भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। तो कन्हैया सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित, ये शिशुपाल कोई और नहीं भगवान के पार्षद ही है। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण 3 जन्म में महाराज अधोगति को प्राप्त हुए। पहले जन्म में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के आए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए और तीसरे जन्म में महाराज शिशुपाल और दंतभक्त बनकर किया। और तीनों अवतारों में उन जय विजय जो पार्षद थे भगवान के, उनने बोला कि तुम्हारी जो अधोगति हुई है तो तुम दैत्य कुल में जन्म लोगे तो इसे बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनने तुम्हें शाप दिया है वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म पुत्र है। और गीता में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से निकला वाक्य मैं भी नहीं काट सकता। हाँ जय विजय, वो तुम अधोगति को तो प्राप्त हो गए, दैत्य कुल में जन्म तो लोगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति करने के लिए मैं उस धराधाम में अवतार लेकर के आऊंगा। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने किया तो 2 अवतार लिए, हिरण्याक्ष के लिए 12 भगवान का और हिरण्यकशिपु के लिए अभी आपने श्रवण किया था। कौन सा अवतार लिया भगवान ने? हिरण्यकशिपु को किसने मारा था? नृसिंह भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा अवतार भगवान ने रावण और कुंभकर्ण को मुक्त करने के लिए दिया। कौन सा अवतार? राजा रामचंद्र भगवान का। और तीसरा अवतार भगवान द्वारकाधीश के रूप में अवतरित हुए कृष्णचंद्र भगवान के नाम से, और शिशुपाल और दंतभक्त का उद्धार उनको मुक्ति। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित शिशुपाल का वध करने के बाद राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। आगे चलकर के महाराज एकादश स्कंद में नृग, राजा नृग की कथा राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं कि ये नृग नाम का राजा था। ये खूब दानवीर था। अपने पूरे जीवन काल में इसने सबसे ज्यादा गौदान ब्राह्मणों को की। एक बार ये द्वारका के पास में महाराज खूब बड़ा गिरगिट का रूप धर के आया। तो कन्हैया के जो बच्चे हैं उनने जब इतने बड़े विशालकाय गिरगिट को देखा तो दौड़ करके आए अपने पिता कन्हैया के पास में, बताया कि प्रभु एक बहुत बड़ा गिरगिट हमारे राज्य में आ गया है। कन्हैया दौड़ करके गए और आज उस गिरगिट के जैसे ही कन्हैया वहां पर पहुंचे तो उनके पादस्थ स्पर्श से वो गिरगिट महाराज दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। कन्हैया ने पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने बोला कन्हैया आप मुझे नहीं जानते, मैं सबसे बड़ा दानवीर हूँ। अच्छा आप दानवीर हो, क्या दान किया? बोले कि अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई दान किया है गौ माता का तो सबसे ज्यादा गौदान मैंने ब्राह्मणों को किया। आकाश मंडल के सारे तारों को गिन लोगे, भू पृथ्वी के सारे कणों को आप गिन लोगे धूल के, लेकिन जितनी गैया मैंने दान ब्राह्मणों को की है उन गैयाओं की गिनती आप नहीं कर पाएंगे कृष्ण जी।
अच्छा इतना बड़ा दानवीर फिर भी तू गिरगिट बना पड़ा है। तो बोले प्रभु मुझसे एक गलती हो गई। एक ब्राह्मण को महाराज मैंने गौदान किया, वो गौदान का संकल्प करके वो गौ लेकर के अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद महाराज वो गौ को उसने छोड़ा चलने के लिए, तो वो गौ हमारी जो और राज्य में गैया थी उनके झुंड में मिलकर के फिर से हमारे महल में आ गई। भाग्यवश उस गैया को हमने फिर से एक ब्राह्मण को दान कर दिया। यहाँ जिस पहले ब्राह्मण को हमने वो गैया दान की थी, वो जब देखा कि अभी तक गैया नहीं आई तो चारों तरफ ढूंढने लगा। और यहाँ वही गाय को हमने, अब हमें तो पता नहीं महाराज ये गाय वही है, हमने वो गैया दूसरे ब्राह्मण को संकल्प करके उनको दान कर दिया। और महाराज वो ब्राह्मण गैया को लेकर के जा रहा था, रास्ते में वो ढूंढते ढूंढते वो गैया जिसको मैंने पहले दान की थी वो उसका आगमन था। जैसे ही उसने अपनी गाय को देखा तो पहचान गया। उसने ब्राह्मण को रोका, अरे आप मेरी गैया कहाँ लेकर के जा रहे हो? उसने बतलाया कि अभी नृग राजा ने हमें एक गौदान के रूप में संकल्प के तौर करते हुए हमको प्रदान किया। तो आज जैसे ही ब्राह्मण को पता चला कि ये गाय का दान महाराज एक गाय का दान दो बार कर रहा है, तो उसे साफ दे दिया कि तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पहले हमें दान किया फिर अब दूसरे ब्राह्मण को दान करता है, तो आने वाले समय में महाराज तू गिरगिट की योनि प्राप्त करेगा। आज उन्हीं ब्राह्मणों के शाप के कारण मैं गिरगिट का रूप प्रदान किया, लेकिन मैं दानवीर था। जब मैं इस नृग का शरीर अपने उस जन्म का शरीर त्याग करके जब भगवान के पास गया, तो भगवान ने पूछा कि तू पहले अपने पाप कर्म को भोगना चाहता है कि पुण्य कर्म को? तो नृग ने शर्त रखी, प्रभु सबसे पहले मैं पाप कर्म को भोगना चाहता हूँ। पाप उसका क्या था कि एक गाय को अकारण 2 ब्राह्मणों को सौंप दी। सबसे पहले मुझे पाप कर्म भोगने के लिए इस धराधाम में गिरगिट का स्वरूप मिला। और भगवान ने वरदान में ये कहा था, पुण्य कर्म भोगने के लिए जब तू गिरगिट की योनि प्राप्त होगा तब मैं कृष्णावतार लेकर के मेरे पाद स्पर्श से तू गिरगिट की योनि से मुक्त होकर के मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होगा। तो आज नृग राजा भगवान पाप कर्म भोगने के बाद भगवान का आशीष प्राप्त करके भगवान के धाम को ग्रहण कर गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कहने का तात्पर्य बंधुओं कि जो एक गाय को 2-3 बार दान करता है तो उसके एक जन्म को क्या महाराज उसकी 7 पीढ़ी कष्ट पाती है, आने वाली और 7 पीढ़ी। इसीलिए दान हमें वैसी गाय नहीं करनी चाहिए कि गाय का दूध छूट गया तो अब चलो काम करो, इसको चराना महंगा पड़ेगा तो चलो ब्राह्मण को बुलाओ गुरु जी को दान कर दो ना। और हाँ एक तो आप गौदान करो नहीं, अगर करते हो तो जब तक वो गौ आपने जिस ब्राह्मण जिस आश्रम में दी है, जब तक उस गौ का शरीर रहेगा तब तक आप उसके भरण पोषण के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ उस गाय यहाँ पर है घर पे प्रदान करके आप अगर समर्थ नहीं है पैसे धन इत्यादि देने का, आप किसान हैं तो कुछ भूसा उपलब्ध कराओ वहां पे जाके। जैसे कन्यादान जो लेता है, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कुछ लोग कन्यादान ले तो लेते हैं लेकिन कन्यादान की महिमा नहीं जानते। अगर आपने कन्यादान लिया है, जब तक वो कन्या अपने ससुराल में रहेगी, जिसको आपने बेटी के स्वरूप में दूल्हे को दान में दी है, कन्यादान का संकल्प किया है, जब तक वो कन्या का जीवन है तब तक उस कन्या के सारे सुख दुख में आप भागीदार बनते रहिए। कुछ लोग महाराज ले लेते हैं और फिर जैसे कन्यादान शादी इत्यादि हुई, फोटो खींची एल्बम में आए, महाराज सब भूल जाते हैं कि काय कोई कन्या क्या क्या माता पिता को छोड़ करके और भी सगे संबंधी लेते हैं। आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे हैं महाराज कुछ पृथ्वी में। आप तो महाराज बच्चों दान करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी भगवान कन्हैया की लीलाओं का दर्शन करा रहे थे। भगवान अपने भक्त पर कैसी कृपा करते हैं, ये सब भगवान का प्रसंग उन्होंने बतलाया।
फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया सिर्फ भक्तों पर कृपा नहीं करते, सिर्फ अपनी रानियों के पति सुख प्राप्त प्रदान नहीं करते, भगवान सच्ची मित्रता भी करते हैं। अगर सच्ची मित्रता अगर निभाना सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश से सीखो। अच्छा प्रभु, कौन था भगवान का मित्र? तो बोले मैंने तुम्हें बतलाया था कि उनके जब अवंतिकापुरी में भगवान शिक्षा ग्रहण करने गए, उनकी मित्रता एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वो सुदामा नाम का ब्राह्मण भगवान का बड़ा सच्चा मित्र था। यहाँ भगवान अपने कर्म और अपनी लीलाओं में व्यस्त हो गए, लेकिन जब भी रुक्मणी जी के साथ में बैठते तो अपनी आंखें बंद करके कन्हैया का सुदामा का स्मरण करते। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ये सुदामा कौन है? आज सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। ये सुदामा नाम का जो ब्राह्मण है महाराज, वो कृष्ण का सखा है। और इसका स्वभाव कैसा है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। महाराज विरक्त, ये इसकी सुदामा की इंद्रियां, ये इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां इसके बस में। ये कभी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भटकता नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज कि सुदामा जी दरिद्र थे। ना, भागवत कहती है कोवा दरिद्रो। दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा। धनवान अगर खूब पैसे वाला है, खूब धन वाला है तो वो भी दरिद्र है। कोई बहुत कीर्तिवान वाला है तो उसे भी शास्त्र की दृष्टि में महाराज दरिद्र कहेंगे। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा कभी समाप्त न हो वो भागवत की दृष्टि से महाराज दरिद्र है। और कन्हैया के मित्र सुदामा कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। जो महाराज जिनके जीवन में कोई तृष्णा ही नहीं है, कृष्ण कृष्ण हमेशा भजते रहते। कहां तक कहें परीक्षित, वो सुदामा जी तो गरीब जरूर थे सुदामा जी, पर दरिद्र नहीं थे। गरीब थे भगवान के मित्र सुदामा। सुदामा जी महाराज इतने स्वाभिमानी थे कि वो किसी के घर में भिक्षा तक मांगने नहीं जाते थे। अब भरण पोषण कैसे होगा पत्नी इत्यादियों का? तो जब हम फसल काट के अपने खेत को खाली करके आते हैं तो कुछ अन्न उस खेत में पड़े रहते हैं, तो उन अन्नों को बीन करके महाराज घर में लाते और उनको साफ करके उनसे अपना और अपनी पत्नी का पेट पालते। कहां तक कहें परीक्षित उन विरक्त सुदामा जी के बारे में, जो गऊ गेहूं इत्यादि अनाज पा लेती है, जब गोबर करती है तो साबुत का साबुत अनाज गिरता है, तो उस अनाज को बीन करके घर में शुद्ध करके महाराज धो करके उसको पका करके महाराज उन जौ के दानों को प्रसाद के रूप में पाते। लेकिन वो स्वाभिमानी सुदामा कभी किसी के घर में भिक्षा वृत्ति नहीं करता। तो भगवान के मित्र सुदामा दरिद्री नहीं है, गरीब है। अगर सुदामा जी दरिद्र होते तो आगे चल करके महाराज उन सुदामा के चरण कौन धो रहा है? साक्षात नारायण। और उनकी सेवा में कौन लगा है? मां साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी। परीक्षित, अगर भगवान के मित्र सुदामा दरिद्री होते तो क्या ये लक्ष्मी नारायण उनकी सेवा करते? जिसकी सेवा महाराज लक्ष्मी और उनके पति नारायण करते हो, क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? नहीं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं कभी समाप्त न हो वो दरिद्र है। और सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। एक बार महाराज सुदामा जी अपने संध्या वंदन में व्यस्त थे। यहाँ उनकी पत्नी सुशीला घर में अकेली थी। तो उस नगर में महाराज को साधुओं की टोली पहुंची। जब साधुओं की टोली पहुंची तो सुदामा जी के घर की ओर गई। यहाँ पर महाराज रास्ते में सुशीला महारानी से उन साधुओं की भेंट हुई। सुशीला महारानी ने साधुओं को प्रणाम किया, चरण पखारे महाराज। यहाँ साधुओं ने पूछा कि देवी आप कौन? उन्होंने बतलाया कि मैं सुदामा जी की पत्नी सुशीला। जैसे ही महाराज आज साधुओं ने श्रवण किया कि सुदामा जी की पत्नी सुशीला है, तो आज साधु बोल उठे कि आप सुदामा जी की पत्नी है। मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आपके पास आ रहा था। ये सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इनके मित्र पता कौन है? सुशीला मैया ने बोला कौन कौन? बोलती इनके मित्र महाराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र हैं। जैसे ही महाराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र का नाम सुना, सुशीला की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे कि हाय, मेरे पतिदेव सुदामा जी के मित्र बाल सखा महाराज श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश हैं। और धन्य है मेरे सुदामा जी, आज तक कभी उन्होंने मुझे चर्चा में बतलाया नहीं कि मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्णचंद्र है। आज साधुओं को प्रणाम करके सुशीला अपने घर को आई। सुदामा जी महाराज अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूजन अर्चन करने के बाद जब घर पहुंचे, सुशीला महारानी को जब सुदामा जी ने देखा, आज सुशीला की आंखें भरी आई। सुदामा जी ने पूछा कि देवी तुम्हारी आंखों में अश्रु बिंदु कैसे? सुशीला महारानी कहती है कि प्रभु हे पतिदेव परमेश्वर, आपसे मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं। इतना बड़ा जीवन हम व्यतीत कर चुके हैं और आगे करेंगे। मैंने आज तक आपसे कोई चाह नहीं रखी। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने अपनी गरीबी को समझ करके आपसे कोई जिद नहीं की मुझे सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री आप मुझे उपलब्ध करा। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी। सुदामा जी ने जैसे ही सुना तो आज सुदामा जी के आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। सही बात है महाराज, अपनी गरीबी की दुर्दशा को विचार करने लगे कि ये पत्नी मेरी कितनी धन्य है। शास्त्र कहता है कि आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा। आपत्ति काल में महाराज गृहिणी की परीक्षा होती है। अगर घर में धन का अभाव हो और उस टाइम पर महाराज उस समय पर गृहिणी की परीक्षा होती है कि वो कैसे घर को संचालित कर देगा। और विद्वानों की परीक्षा अगर वहां कहीं कहीं पर हो सकती है तो श्रीमद् भागवतम में विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो धन्य है सुशीला कि तूने धन के अभाव में भी कभी मुझसे कोई मांगने की चेष्टा नहीं की। आज सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि सुशीला कुछ ऐसा न मांग ले जो मैं देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि आज तक इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं और ये पहली बार मुझसे कुछ मांग रही है। हे विधाता, आप उनकी बुद्धि में बैठ जाएं और उससे कुछ ऐसा ही मंगाए जो मैं देने में समर्थवान हूँ, जो मैं दे सकता हूँ। आज सुशीला ने बोला प्रभु हे पति परमेश्वर सुदामा जी, मैं आपसे वचन के रूप में जो आपसे वचन लिया है, आप ये बतलाने की कृपा करें कि आपने आज तक मुझे बतलाया नहीं कि आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं। जैसे ही महाराज द्वारकाधीश का नाम कृष्णचंद्र सुना, आज सुदामा जी के आंखों से जो अश्रु बिंदु भरे थे महाराज झरझर करके बहने लगे। अश्रुओं से महाराज पनारे बहने लगे और द्वारकाधीश 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 कहकर पुकारती, अरे सुशीला, मेरा बचपन का मित्र सुदाम द्वारकाधीश तो है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो द्वारकाधीश है वो महाराज खूब उसके पास में सुख और वैभव, और जब मैं उसके वैभव की बात बतलाऊंगा तो तुम
हम सब गरीब लोग हैं, हमारे इधर धन का अभाव है, और अगर मैंने तुम्हें बतला दिया होता तो तुम मेरे मित्र के पास में मनाने के लिए मुझे धन मनाने के लिए जरूर भेजते थे। आज सुशीला महाराज अपने पति को पहली बार डांटने लगे। प्रभु पति परमेश्वर, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको किसी के सामने अपनी भरण पोषण के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी के सामने हाथ पसार दे बोलूं? आज द्वारकाधीश के बारे में सुशीला से कहीं सुदामा जी कहते हैं कि हाँ, मेरा बचपन का मित्र द्वारकाधीश है। शायद एक बार बचपन में महाराज मुझसे एक भूल हो गई थी, उसी भूल की सजा आज मुझे द्वारकाधीश दे रहा है कि मुझसे न कभी मिलने आया, और ये हमारी जो दुर्दशा है, जो आज ये गरीबी में हम जी रहे हैं, लगता है उसी भूल की सजा वो द्वारकाधीश हमें दे रहा है। कौन सी सजा, कौन सी भूल? बोलते एक बार जब हम बचपन में अवंतिकापुरी में अध्ययन कर रहे थे तो गुरु माता ने हमको रसोई के लिए वन में लकड़ी काटने के लिए भेजा। हम और कन्हैया दोनों वन में गए, और जब जाने लगे तब गुरु माता ने मुझे बुला करके एक पोटली में चने रख करके दे दिए। ये कन्हैया जो है ना, कई बार खाता है, तो तुम दोनों मिलवाट करके वो चने खा लेना। आज वो चने की पोटली को महाराज कमर में दबा करके हम दोनों वन लकड़ी काटने चले गए। जैसे ही वन में पहुंचे महाराज वृष्टि होने लगी, तो हम एक वृक्ष के ऊपर, हम सुदामा जी, हम तो महाराज वृक्ष में चढ़ गए और कन्हैया नीचे उस वृक्ष के खड़ा हो गए। वृष्टि महाराज मूसलाधार हो रही है। उस वृष्टि को देखते महाराज खूब समय हो गया। आज मुझे भूख लगा, मुझे याद आया कि मेरी गुरु माता ने चने पोटली में भर करके दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। इतने से चने और भूख मुझे बहुत तेज लगी है, तो पोटली को खोला और वो चने को खा लिया। आज कन्हैया को भी भूख लगी, तो सुदामा जी से पूछा कि अरे मित्र सुदामा, हम लोग को इतना समय हो गया है, जरूर गुरु माता ने कुछ ना कुछ भोजन के लिए दिया होगा, तुमने कुछ लाया है? मुझे तो नहीं दिया। आज सुशीला, मैंने वो चने पा लिए थे, और मैंने चना पाते पाते महाराज कटर कटर की आवाज आ रही थी चना फोड़ते समय मुख से। तो द्वारकाधीश ने बोला कि रामा जी, अगर कुछ भोजन की सामग्री आप लिए हो तो हमें भी भूख लगी है। तो मैंने मना कर दिया, और दांतों की आवाज जो चना काटते समय तोड़ते समय हो रही थी, तो बता दिया कि ये ठंड के कारण, वृष्टि की ठंड के कारण ये दांत कटकटा रहा है। तो कन्हैया जो महाराज शांत हो गए, उन चनों को मैंने खा लिया। और यही सबसे बड़ा अपराध मेरे जीवन में हुआ कि मैंने द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में, अपने मित्र के साथ में छल किया एक मुट्ठी चने के कारण। तो उसी की सजा ये द्वारकाधीश मुझे दे रहा है। और महाराज फूट फूट करके सुशीला के सामने रोने लगे। आज सुशीला ने सांत्वना धराई और बोले कि आप जाओ, अपने द्वारकाधीश से क्षमा मांगो, उन्हें उनका दर्शन करने आओ, जाओ। आज द्वारकाधीश से मिलने का जैसे ही समाचार सुना, तो आज सुदामा जी ने इनकार कर दिया कि मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मित्र, गुरु और बिटिया के ससुराल में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और हमारे पास कुछ ऐसा वैभव नहीं है, क्योंकि वो तो द्वारकाधीश है, जिसकी पत्नी महाराज साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी है। उनके सामने मैं जाऊंगा, अगर वो पूछेगा कि आपकी शादी हुई कि नहीं, मैं बताऊंगा कि मेरी शादी सुशीला से हो गई है। वो जरूर पूछेगा कि मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा, और जब पूछेगा तो मैं उसे क्या दूंगा उत्तर कि भाभी ने क्या भेजा, क्या उत्तर दूंगा मैं? हमारे पास कुछ ऐसा धन वैभव सामग्री उपलब्ध नहीं है। आज सुशीला महारानी कहती है कि द्वारकाधीश, जिस प्रकार आपने द्वारकाधीश को करुणा वर्णालय बोला है, क्या कारण करुणा वर्णालय है, भक्त वत्सल है, तो आपके अंतर के भाव को समझ जाएंगे कि सुदामा जी और उनकी पत्नी सुशीला ने मुझे कुछ ना कुछ जो भेजा है, सामर्थ्य अनुसार भेजा ही होगा।
आज सुशीला के बार बार हठपूर्वक समझाने के बाद आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी तैयार हो गए। यहाँ सुशीला जी ने कुछ देने के उद्देश्य से महाराज जैसे ही रसोई में गई, सब बर्तन खोल खोल कर देखा तो महाराज कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तो आज सुशीला महारानी दौड़ करके 4 घरों से महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुराष्टि विप्रां प्रतुपकुंडला, या चित्वा चतुरो मुष्टि 4 जगह से चावल लेकर के आई। परीक्षित क्या वो एक घर में लेकर, एक घर में अगर 4 मुट्ठी चावल मांगती तो क्या उनको कोई देता नहीं? जरूर दे देता, लेकिन 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से लेने का अभिप्राय यह था कि ये 4 मुट्ठी चावल लेकर के 4 जगह से आए हैं, ये 4 प्रकार के चावल हैं। जब कन्हैया के सामने ये 4 अलग अलग प्रकार के चावल की सामने दिखाई देंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे, द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि मेरा मित्र किस तरह अपना जीवन जी रहा है। क्योंकि ये मेरे सुदामा जी इतने भोले वाले हैं, अपनी दशा और दिशा कभी अपने मित्र से बताने वाले नहीं हैं। और महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और फटी धोती से महाराज चीर फाड़ करके उनकी एक पोटली बना करके सुदामा जी को प्रदान कर दी। अब सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए महाराज नगर से, अपने घर से बाहर निकल गए। धीरे धीरे महाराज वो नगर में जाते सुदूर भू वन में निकल गए और आज थक कर के महाराज सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठ गए। थकान के कारण महाराज उन्हें सुदामा जी की महाराज निद्रा लग गई। बोलिए गिरी रे बड़ी दूर, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारका तो बड़ी दूर लग रही है। अब महाराज सुदामा जी के जो पैर है ना उसमें चरण पादुका नहीं है, कांटे लगते महाराज वो वेदना तो सहते जाते और कहते बड़ी दूर
चलते पड़ते कांटों में महाराज, उनके पैरों में महाराज कांटे चुभते जाते, कंकड़ गड़ते महाराज फूले पड़ गए पैरों में, और एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए। थकान इतनी तेज थी, पैरों में कांटे की वेदना सहन नहीं हो रही थी, और उसी असहनीय पीड़ा को सहते सहते महाराज द्वारकाधीश का नाम लेते लेते उस वृक्ष के नीचे सो गए। अब भगवान श्री द्वारकाधीश ने आंखें बंद की तो उन्हें स्मरण हुआ कि मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और उसकी दशा ये है। तो योग माया को आदेश दिया, तो आज सोते हुए सुदामा को सीधे महाराज योग माया ने उठाकर के द्वारका पर छोड़ दिया। जैसे ही थोड़ी देर के बाद में महाराज सुदामा जी की आंखें खुली तो चारों तरफ महाराज चकाचौंध को देख करके हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि मैं कहाँ आ गया। भगवान की आज्ञा समझ के एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये क्या है, ये कौन सी नगरी है। तो उस नगरवासी ने, द्वारका के नगरवासी ने कहा कि ये द्वारका छे। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। उधर है कुछ छे कहते हैं, तो बोलते कि ये द्वारका छे। दामा जी समझ गए कि भगवान की ही कृपा है। सोया वृक्ष के नीचे था और उठा महाराज द्वारका में। तो आज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पता पूछते पूछते महाराज की मेरे द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं, उनके महल का पूछते हैं पता। और सारे द्वारकावासी महाराज जब पूछते कि तुम्हें द्वारकाधीश से करना क्या है, तो वो कहते कि मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया। आज महाराज उस फटे चिटे कुर्ते को देख करके महाराज वो सारे नगरवासी उनका हास परिहास करते कि अरे ऐसा कोई मित्र हो सकता है। द्वारकाधीश तो महाराज जब वो खाते हैं तो महाराज 56 प्रकार के व्यंजनों को साथ में उनकी थालियां लग जाती हैं। ऐसे भगवान श्री द्वारकाधीश वैभवशाली भगवान के कोई ऐसे कोई मित्र होंगे। फिर भी महाराज नगरवासियों ने द्वारकाधीश का पता बतलाया। लाठी टेकते टेकते महाराज महल के नजदीक पहुंच गए और आज जब द्वारपालों को देखा सुदामा जी ने तो द्वारपालों से बोला कि द्वारकाधीश कहाँ मिले। कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, इसके दर पे किस वास्ते भी आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, बस यही सोच के मैं आशिक में आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारी महल करीब आ गया। न सिर पे भी पगड़ी न तन पे है नामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सिर पे भी पगड़ी न तन पे है नामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सिर पे भी पगड़ी न तन पे भी नामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम की बारी मोहन से जा करके कह दो, तुम की बारी मोहन
जा करके कह दो मिलने सदा नसीब आ गया है, सदा नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले दामाद मोहन, लगाया गले। सुनते ही दौड़े हो लगाया गले दामाद मोहन, लगाया गले दामाद मोहन। वो रुक्मणी को बड़ा दिया चंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा दिया चंबा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा। आज महाराज जैसे सुदामा जी ने देखा, बताया कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा है, सुदामा मेरा बचपन का मित्र द्वारकाधीश है। आज द्वारपाल महाराज उनको वहीं द्वार पर रोक करके वहीं द्वारकाधीश के पास में नीचे अंदर पहुंचे। द्वारकाधीश ने जब द्वारपाल को देखा, द्वारपाल से पूछा कि ये तुम्हारा तुम दीनहीन सी दशा क्यों बनाए हो? उन्होंने बताया कि द्वारपाल ने बोला कि मैं शंकर जी को जानता हूँ, इंद्र को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। प्रभु पर आपका दर्शन करने के लिए महाराज कोई ऐसा अभूतपूर्व इतना बेहतर महाराज ब्राह्मण आया है जिसकी दशा देख करके मैं भौचक्का रह गया। कैसा है? आज द्वारपाल कहते हैं कि शीश पगा न छगा तन पे हर उपाह उपाहन की भरी सामा, धोती फटी सी फटी दुपटी प्रभु जान को आए बसो नहीं रामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल देख, रयो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि सुदामा आपका नाम पूछ रहा है, आज द्वारकाधीश अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए महाराज चरण पादुका को भी ध्यान न दिया और दौड़ पड़े महाराज। सुनते ही दौड़े चली आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े हो चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा दिया चंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा दिया चंबा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है।
प्यारे जरा तुम सुदामा, न कबीराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समाज में करीब आ गया है, उसी का समाज में करीब आ गया है, उसी का समाज में करीब आ गया। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो, बोलिए सुदामा जी महाराज की जयकारा तो लगाओ भैया, बोलिए बाके हिलाल की, सुदामा जी महाराज की, परमपूज व्यासी महाराज की जय हो। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी को पता चला कि मेरे कृष्ण मुझे लेने आए हैं और आज कृष्णचंद्र अपने सिंहासन पर बैठा दिया और रुक्मिणी मैया से को आदेश दिया कि जाओ एक कलश में जल भर करके लाओ, उनके चरण धोइए। रुक्मिणी मैया को आज कुछ समय लग गया तो कन्हैया आज सुदामा जी के चरणों को ऊपर अपने हस्त कमलों में रखते और जैसे ही तलवों को निहारते हैं तो उसमें महाराज पैरों पर तलवों में महाराज खूब फपोले पड़े थे। तो आज उन फपोलों को देखकर उन फपोलों की महाराज रक्त की धारा बह रही है। आज कन्हैया की आंखों में अश्रु बिंदु भरा है और धीरे धीरे करके महाराज उनके कांटों को निकालते हैं और कहते हैं, हाय सुदामा तू मुझसे मिलने आया तो, लेकिन तुझे मेरे मिलने में कितना कष्ट हो गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज जब रुक्मिणी मैया को जल लाने में देर हुआ, आज कन्हैया की ऐसी सुदामा की दशा को देखकर के महाराज अपने अश्रु बिंदुओं से, अखियों के पनारों से महाराज आज सुदामा जी के चरणों के पैर पखारने लगे। रुक्मिणी मैया ने आकर के देखा कि ये कितना विलक्षण भक्त भगवान का आया है कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन पर बैठाए हैं जहां पर मुझे और भगवान की इतनी 16,108 रानियां हैं, किसी को बैठने की सामर्थ्य और बैठने की इजाजत नहीं है। ऐसा विलक्षण कौन मित्र है? सुदामा जी, धन्य है सुदामा जी। कन्हैया कहते हैं उनके पैरों की वेदनाओं को देख करके कि विप्र प्रसादा धरणी धरो। अरे ब्राह्मण देवता सुदामा, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला वरो हम, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। हे ब्राह्मण देवता सुदामा, आपके ही विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं धरणी पृथ्वी को धारण करता हूँ। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, कहाँ तक कहें आप ब्राह्मणों की महिमा, आपके आशीर्वाद के बारे में कि विप्र प्रसादात कमला वरो हम। अगर मैं अपनी लक्ष्मी का अगर पति हूँ तो आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है जिसे मैं लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं इस पूरी पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड का महाराज विजय प्राप्त किया हूँ, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता हूँ। कहाँ तक कहें आपकी
ब्राह्मणों आपके आशीर्वाद की महिमा का कि विप्र प्रसादात मम नाम राम। आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। बोलिए ब्राह्मण देवता की जय हो। ऐसे महाराज आप जैसे ब्राह्मणों का सुभाषीष है मुझे प्राप्त है, तब भी महाराज आपकी ये दुर्दशा कि मुझे आपको मेरे दर्शन पाने के लिए इतना कष्ट सहना पड़ा। आज महाराज सुदामा जी के सुंदर अपने अश्रु बिंदुओं से चरण पखारने के बाद सुदामा जी को सुंदर वस्त्र प्रदान किए। आज रुक्मिणी मैया को आदेश दिया कि जाओ 56 भोग लेकर के आओ। सुदामा जी के सामने महाराज एक थाल में 56 प्रकार के व्यंजनों को प्रस्तुत कर दिया। आज कन्हैया और रुक्मिणी मैया और सारी रानियां उस सुंदर सुदामा को देखने के लिए वहां पर एकत्रित हो गई। ऐसा कौन सा विलक्षण भक्त आ गया है जो भगवान उनकी सेवा में लगे। इतने बार जब कोई मिलने द्वारका में आता था तो कन्हैया अपने सिंहासन पर बैठते थे, वो द्वारपाल उस भक्त को जो द्वारका में मिलने द्वारकाधीश से आया है उसको द्वारका के अंदर सभा में लेकर के आते थे। लेकिन ये विलक्षण मित्र जिसको द्वारपाल लेकर के नहीं आए, उस मित्र से मिलने के लिए द्वारकाधीश खुद द्वारपालों के पास में पहुंच गए जहां पर सुदामा खड़ा है। यहाँ 56 भोग महाराज कन्हैया अपने हाथों से ग्रास बनाते और सुदामा जी को पवाते। सुदामा जी महाराज सुंदर सुंदर व्यंजनों को पाते और आंखों से अश्रु के बिंदु बहाते रहते कि धन्य है मेरा मित्र द्वारकाधीश। जब मैं यहाँ पर इनसे मिलने आ रहा था तो कितने विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे कि ये तो द्वारकाधीश है, मुझे जैसे गरीब मित्र को क्या मालूम वो पहचान पाता कि नहीं। और सुंदर सुंदर व्यंजनों को पाते देखते देखते आज सुदामा जी का जब पेट भर गया तो कन्हैया को मना किया कि अब कन्हैया मुझे और खाने की इच्छा नहीं है। आज भोजन इत्यादि की सेवा करने के बाद कन्हैया को शयन कक्ष में ले गए सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बिस्तर पर लेटे हैं और उनके चरणों को दाब रहे कन्हैया जी। और कन्हैया पूछते कि अपने बचपन की महाराज उन शरारतों को उन लीलाओं को याद करते और याद करते करते महाराज कन्हैया ने पूछा कि क्यों सुदामा मित्र तुम्हारी शादी हुई कि नहीं। सुदामा जी कहते कि हाँ मित्र मेरी शादी हो गई। तो मेरी भाभी का नाम क्या है। सुदामा जी कहते हैं कि मेरी भाभी तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा उसका नाम वैसे ही उसके गुण, उतनी ही सुशील महाराज और बड़ी विलक्षण है मेरी पत्नी तेरी भाभी। तो जैसे ही बताया कि तेरी भाभी इसका नाम सुशीला है तो कन्हैया ने जिद की कि मेरी भाभी कुछ ना कुछ मुझको भेजी जरूर होंगी। आज कन्हैया ने जिस प्रकार पूछा, सुदामा जी महाराज जो पोटली लेकर के आए थे उसको अपने बाजुओं में दबा लिया। तो ये तो द्वारकाधीश है, इसके वैभव के सामने महाराज इंद्रादिक देवता समझा जाते, अब उसको मैं ये 4 जगह से मांगा हुआ चावल कैसे दूंगा। कन्हैया समझ गए कि ये सुदामा जी बड़ा स्वाभिमानी है, ये ऐसे नहीं बताएगा। तो आज कन्हैया ने जिनके बाजुओं में दबी पोटली है उसको देखा और पूछा कि सुदामा मित्र तुम ये बाजुओं में क्या दबाए हो, और आज उस पोटली को खींच लिया। और जैसे ही खींचा महाराज खोला और जो देखा कि 4 अलग अलग प्रकार के महाराज वो चावल है, तो देख करके अश्रु बिंदु बहाने लगी। कन्हैया सोचते कि बताओ मेरा मित्र सुदामा ऐसी दशा में रह रहा है, और आज उन्हें सर्वस्व प्रदान करने की भावना से वो महाराज एक मुट्ठी चावल लिया और कन्हैया ने उसको पान कर लिया। परीक्षित 1 लोक का वैभव महाराज कन्हैया ने सुदामा जी को प्रदान कर दिया। इतने में कुछ नहीं होगा, कन्हैया ने विचार किया कि इस जैसे भक्त के लिए तो महाराज अप्रसारा वैभव भी महाराज इसके चरणों में समर्पित दूसरी मुट्ठी बनाई महाराज चावल की और उसे ग्रहण किया और दूसरा लोक दे दिया। जैसे ही महाराज तीसरा वैभव देने के लिए मुट्ठी में चावल लिया तो महाराज जैसे ही खाने को उद्यत हुए कि रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया कि प्रभु सब आप दे दोगे तो फिर आप द्वारकाधीश नहीं, आप खुद सुदामा बन जाओगे। ये सब चावल हमको भी दीजिए कुछ पाने के लिए, हम भी तो आपके अर्धांगिनी हैं।
इस प्रकार महाराज ये चावल की लीला संपन्न की द्वारकाधीश भगवान ने। और आज सुदामा जी ने सत्कार ग्रहण करने के बाद प्रातः काल कन्हैया से जाने की चेष्टा की। अब कन्हैया मुझे आज्ञा दे, तेरी भाभी अकेली है सुशीला। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, कई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, कई घड़े दिनों में आया। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए।
प्यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, प्यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, प्यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसा करके करवाने के लिए कन्हैया 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 इतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। जितनी रोया रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी रोया रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया इतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे रुके माने रोया, पाँव के छाले देखे रुके माने रोया, पाँव धोने के बाद उसी के माने रोया, पाँव धोने के बाद उसी के माने रोया। ऐसी तड़पी तड़पी समा, ऐसी तड़पी तड़पी समा परवाने के लिए कन्हैया 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 उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। उसकी आने पे रोया, उसकी जाने पे रोया, उसकी आने पे रोया, उसकी जाने पे रोया। वो के कद कद चावल के दाने दाने पे रोया, वो के कद कद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बनवारी वो रोया बच्चा राना के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया मैं सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया
विदा लेकर के सुदामा जी जाने लगे। यहाँ द्वारकाधीश जाते सुदामा को कुछ दिया नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये द्वारका से होते हुए जाएगा, अगर मैंने इसे कुछ दे दिया तो शायद मेरी सच्ची मित्रता में दाग लग जाएगा। सभी सुदामा का महाराज हास परिहास करेंगे कि ये जो बचपन का मित्र था सुदामा, अपनी गरीबी मिटाने के कारण ही अपने मित्र द्वारकाधीश के पास आया था कि आऊंगा कुछ ना कुछ मिलेगा। जब द्वारकाधीश ने कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी महाराज चलते चलते धीरे धीरे महाराज अपनी नगरी में पहुंचे और जहां पर उनकी कुटिया थी वहां पर महाराज बड़े बड़े महल देखे। और उन महलों से जैसे ही सुशीला महारानी को पता चला कि मेरे पतिदेव श्री द्वारकाधीश का दर्शन करके लौटे हैं, तो महाराज हजारों दासियों के साथ में उनकी अगवानी के लिए महल से बाहर निकल चुके। सुदामा जी ने देखा सुशीला महारानी को तो भौचक्के रह गए, ये कौन है? उन्होंने बतलाया अपना परिचय कि हम अपनी पत्नी सुशीला है। और सुदामा जी ने आज भगवान को बड़ा आशीर्वाद दिया कि हे द्वारकाधीश, धन्य है तू जब देता है तो महाराज कुछ देख दिखा करके, दुनिया को दिखा करके नहीं देता। तू तो महाराज अकारण करुणा वर्णालय है, तो अपनी कृपा महाराज किसी को दिखा करके बतला करके नहीं देता। तेरी कृपा तो महाराज अनवरत अदृश्य रूप में बरसती रहती है अपने भक्तों पर। आज सुशीला को महल सौंप करके सुदामा जी वहीं उसके कुछ वन में कुछ दूर जाकर के महाराज अपनी कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। और कालांतर के बाद में अपना देह त्याग करके भगवान के गोलोक चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे चल करके महाराज नवयोगेश्वरों का संवाद हुआ। और नवयोगेश्वर ने महाराज 3 प्रकार के बैराग को बतलाया कि कौन कौन से बैराग जीव के पास में होते हैं। मरकट बैराग, शमशान बैराग और सच्चा बैराग। ये मरकट बैराग क्या है? जैसे इस कथा में बैठे हैं, आपने सत्संग सुना, आपने संकल्प ले लिया कि हम ये कार्य सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जैसे ही घर पहुंचे सुबह 5 बजे तो महाराज मरकट बैराग टूट गया। बैराग महाराज छूट गया कि चलो कल से प्रातः काल उठेंगे, अभी तो महाराज निद्रा पहले सो ले। दूसरा शमशान बैराग। अधिकतर व्यक्ति जब किसी के मिट्टी में शव यात्रा में महाराज शमशान जाता है तो उस मिट्टी को सबको देख कर उसे बैराग हो जाता है। ये दुनिया में कुछ नहीं है महाराज। सब आजू बाजू बात करते हैं कि संसार में दे वो कितना बड़ा व्यवसायी था, कुछ लेकर के गया क्या? ऐसा बैराग आता है कि सब मुंह में आया है, इन छोड़ो राम नाम बोलो। और कहते जाते राम नाम सत्य है। और जैसे ही उस शव यात्रा शमशान पहुंचती, दाह क्रिया होती और जैसे ही वो जल के महाराज भूलता, सब कोई महाराज जैसे ही उसको पीठ पीछे लेकर के अपने घर की ओर गंतव्य की ओर आते हैं, महाराज वो बैराग वहीं उसी सबको समर्पित करके अपने दैनिक कर्मों में लग जाते हैं। और तीसरा होता है सच्चा बैराग, महाराज कभी डगमगाएगा। इस प्रकार नवयोगेश्वरों का संवाद हुआ। आगे चल करके महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाश चंद्रमा रवि कपूतो अजगरा सिंधु पतंगो दत्तुगा गजा मध्रुहा हरणो वीणा पिंगला गोर्वगा हमारे सर्गत सर्पा ओगना रूपे सकत। अवधूत से दत्तात्रेय राजा यदु से कहते हैं कि राजन, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं मिलता, अपितु इस संसार से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जैसे महाराज मैंने 24 गुरु बनाए थे। वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, अजगर, पृथ्वी, चंद्रमा, रवि, कहाँ तक कहें कि वैश्या को भी मैंने अपना नाम बनाया। इस प्रकार 24 गुरुओं की महिमा बतलाई कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय हो।
आगे चल कर के महाराज द्वारकाधीश के पास में देवता पहुंचे कि प्रभु अब आपकी लीला संवरण होने का समय हो गया है, अब अपने गोलोक को पधारे। तो द्वारकाधीश ने मन में विचार किया कि मेरा वंश खूब बड़ा हो गया और अगर मैं इस धराधाम को छोड़ करके चला गया और अपने वंशों को यहीं छोड़ गया तो ये मेरे नाम और मेरे वैभव और मेरी शक्ति का दुरुपयोग न करें। तो आज भगवान की जैसे ही पता चला कि मेरे गोलोक का समय आ गया है तो उनकी कृपा के कारण ही भगवान श्री द्वारकाधीश की पत्नी जामवती से जो पुत्र हुए थे उनका नाम था सांब। ये शिव जी और अम्बा का ही अंशावतार थे, इसीलिए सा से सदाशिव और अम्बा महारानी का ही अंशावतार थे सांब। एक बार द्वारका में कुछ साधु तपस्या करने के लिए वहीं पर रुक गए। ये सांब अपने मित्रों और अपने भाइयों के साथ में महाराज साधुओं की परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री का वेश बना करके महाराज अपने पेट में खूब से कपड़े लपेट करके महाराज उन साधुओं की टोली में पहुंच गए। और साधुओं में ऋषि थे दुर्वासा। अब दुर्वासा को तो आप जानते हैं कितने क्रोधी होते हैं। साधुओं के पास में महाराज वो मित्र इत्यादि पहुंचे तो आज उन मित्रों ने कहा साधुओं दंडवत प्रणाम गुरुदेव, ये मेरी भाभी है, इनके पेट में क्या है आप जरा बताने की कृपा करें, आप तो अंतर्यामी हैं। सारे साधु तो महाराज समझ गए थे लेकिन शांत थे। उनके बीच में बैठे दुर्वासा महाराज क्रोध में भर गए और उन्होंने बोला कि ये तेरी भाभी है ना, इसके गर्भ से महाराज एक मूसल उत्पन्न होगा और यही मूसल तुम सारे वंशों को नष्ट कर देगा, निर्वंश कर देगा। सामने जैसे साफ सुना तो महाराज दौड़ करके अपने परदादा उग्रसेन जी के पास पहुंचे, पूरी कथा बतलाई महाराज। आज जैसे ही पेट को खोल करके महाराज सारे कपड़े हटा करके देखा तो महाराज उसमें एक मूसल दिखाई दिया। उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बना के समुद्र के तट पर भिजवा दिया। उसमें महाराज एक टुकड़ा बच गया था, वो समुद्र में फेंक दिया गया और समुद्र में एक मछली ने उसको पार किया और मछली को बहेलिए ने पकड़ा और बहेलिए ने जैसे उस मछली को चीरा तो उसमें वो टुकड़ा मिला तो उसने उस टुकड़े को पहना करके अपनी बाण की नोक में महाराज स्थापित कर दिया। यहाँ महाराज राजर्षि परीक्षित उन दुर्वासा ऋषि के साप के कारण आज सारे यदुवंशी एक यज्ञ निर्माण किया प्रभास क्षेत्र में, पूजन इत्यादि सब कुछ हुआ। वहीं पर महाराज मेरे का नाम की घास ततस्मिन् महापतम पपुर मेरे यकम मधु, एक मेरे नाम की मदिरा का पान उन सारे यदुवंशियों ने किया। मदिरा पीकर पान करके महाराज सब मदमस्त हो गए और वहीं सभा में बैठ करके महाराज हास परिहास करने लगे। परीक्षित वो हास परिहास इतना बढ़ा कि हास परिहास महाराज की युद्ध का रूप ले लिया। आज यदुवंशियों के पास महाराज एक दूसरे से झगड़ने लगे, खरी खोटी सुनाने लगे। वो खरी खोटी बातें इतनी आगे बढ़ गई कि महाराज एक दूसरे को मारने को उतारू हुए। जब उन्हें शस्त्र कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसी प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर महाराज मेरे एरका नाम की घास थी, वह महाराज इतनी पैनी थी तो उसी एरका नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे को महाराज मारने लगे, काटने लगे। देखते देखते महाराज पूरे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ पड़कर इस देह को त्याग दिया। बलदाऊ जी दौड़ करके महाराज कन्हैया के पास में पहुंचे। कन्हैया एक वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर के घुटने पर महाराज दाहिना पैर रख करके आराम कर रहे थे।